हमारे साथ आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली दी गई पब्लिक मंच से, किस तरह से आप देखते हैं? मैं इस तरह देखता हूँ कि लोकतंत्र में हमें अपने जीवन में भी मर्यादाहीन जीवन तो नहीं जिया जा सकता, मर्यादाहीन राजनीति भी नहीं हो सकती। और मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि अगर अदालतें जहाँ कानून की केवल व्याख्या होती है और कानून के अनुरूप न्याय प्रणाली चलती है, क्या वहाँ किसी को इजाज़त है कि वो जज के लिए या किसी के लिए भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर सके? अगर करेगा तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो न्यायालय का ये सम्मान है। तो पार्लियामेंट तो वो संस्था है जहां कानून बनाए जाते हैं। अब वहां पे वो नारे लग रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है कि शर्म आती है। तो जो लोग पार्लियामेंट में कर रहे हैं वो जनसभाओं में भी उस शब्दावली का प्रयोग करेंगे। ये बड़ी चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र हमारा कैसे चलेगा, उसको लेकर चिंता का विषय। सर, इसके अलावा आप दारा शिकोह के कार्यक्रम में थे, तो लेकिन कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान को अब अपने आपसी भेद मिलाकर एक दूसरे के साथ आना चाहिए। नहीं, पूरे देश को साथ आना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं वो तो वो ही कह रहे हैं। असल में वो कह रहे हैं उस बात के बारे में जो ऐतिहासिक कारणों के कारण विकृतियाँ आई हैं, उनको एड्रेस करते हैं। और वो भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के अनुरूप है। लेकिन भारतीय संस्कृति तो सार्वभौमिक एकता की बात करती है, एकात्मता की बात करती है। कहती है कि हम सब इंसान नहीं बल्कि हम पेड़ पौधे को भी कोई कष्ट नहीं दे सकते, जानवर को भी कष्ट नहीं दे सकते। हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से बराबर प्रयास कर रहे होंगे। बिल्कुल करने होंगे। वो तो मैंने आपसे कह दिया कि वो तो जो ऐतिहासिक कारणों से विकृतियाँ आई हैं उनको दूर करने के लिए हमारा जो एकता का, एकात्मता का जो कल्पना, वो तो उससे भी ज़्यादा व्यापक। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।